जय हिंद साथियों, राधे राधे। मैं आपका ट्यूटर विवेक कुमार स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल जर्नी में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हमारा बिहार बोर्ड का परीक्षा बहुत नजदीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक सीरीज को चालू कर रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स के टोटल चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो पहला चैप्टर मैं लिया हूँ, इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैं प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर लिखवा कर आपको टिक लगाऊंगा। और अगर आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2009 से लेकर 2023 तक के ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ कि जितने ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आएंगे आप ऑब्जेक्टिव कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, the ratio of electric force and gravitational force acting between two charges in the order of। दोस्तों इस सवाल में हमको पूछा है कि रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये होता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अपने को रेशियो चाहिए। दोस्तों अगर मेरे पास कोई दो चार्ज है, दिस इज द चार्ज Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2 और इनके बीच का सेपरेशन मान लेता हूं मैं R, और एक मास मान लेता हूं मैं M1 और दूसरा मास मान लेता हूं मैं M2 और मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है R। दोस्तों अब यहाँ पे अगर चार्ज की बात किया गया है तो चार्ज को हम मिनिमम क्वांटा के रूप में मान के चलते हैं और मिनिमम चार्ज का जो वैल्यू होता है तो किसके बराबर होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 की पावर -19 प्लस। उसी प्रकार अगर हम मास इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसका वैल्यू होता है 9.1 into 10 की पावर -31 केजी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है तो चार्ज का वैल्यू मिल गया हमको कितना 1.6 into 10 की पावर -19। डिस्टेंस दोनों का बीच का सेम है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये K है और ये क्या है G। तो K को मैं यहाँ पे बोलता हूँ कूलम्बिक कांस्टेंट। क्या बोलता हूँ दोस्तों? कूलम्बिक कांस्टेंट। और इस कूलम्बिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 into 10 की पावर 9। तो इसी प्रकार इस G आप ये बचपन से जानते होंगे 9th क्लास से, तो इस G को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट करते हैं और जब वैल्यू को पुट करेंगे K के वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा और G का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 9 into 10 की पावर 9। और नीचे क्या आपके पास? नीचे आपका 6.67 into 10 की पावर -3। Q1 और Q2 का रेशियो अगर दोनों चार्ज सेम है तो 1.6 into 10 की पावर -20 का होल स्क्वायर और नीचे मास कितना हो जाएगा 9.1 into 10 की पावर -31 का होल स्क्वायर। जब इस पूरे को आप सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर आएगी? 10 की पावर 42 के अप्रॉक्स आएगी। यानी कि अगर मैं इन दोनों का रेंज ऑर्डर निकालूं तो रेंज ऑर्डर क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 की पावर 3। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन का डिस्कशन आपके पास समाप्त होता है। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन। गौर से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों एक चार्ज क्यू है, ठीक है, उसको प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ द लाइन पर, ठीक है। तो चार्ज क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू विल बी। दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़िए। मेरे पास दो चार्ज है, दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज। दो चार्ज है और दोनों चार्ज का वैल्यू कितना है? कैपिटल, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को स्मॉल चार्ज का वैल्यू निकालना है जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए। तो इस छोटू सा क्यू को वैल्यू को हम क्या रखें कि क्यू के ऑर्डर में आए और उस पे लगने वाला चार्ज क्या हो जाए। एक बात आज याद रखिएगा, अगर किसी भी वस्तु में हम बोल रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, दैट मींस हम बोल रहे हैं कि उस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 लगेगा इसका मतलब वो पार्टिकल किसमें लगेगा दोस्तों? वो
पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। यानी कि अगर इस चार्ज को रेस्ट में चाहिए तो सबसे पहले हमको इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और सवाल में ये भी बोला है कि वो कहां पे प्लेस किया गया है, उसके सेंटर पे, ऑन द लाइन ज्वाइंट द चार्ज। अगर सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, r/2 हो जाएगा। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस r है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2। यानी कि r/2 डिस्टेंस पे इस पे चार्ज q का वैल्यू निकालना है तो नेट फोर्स कितना होता है, 0। आई अब नेट फोर्स 0 करता है तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। ये कहां से, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एक्शन रिएक्शन पेयर जो इक्वल एंड अपोजिट मात्रा में फोर्स करते हैं। तो दोस्तों यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि F12 बराबर क्या हो जाएगा, F21, और दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसमें साइन किसका आ जाएगा, माइनस। अब मैं पहले फोर्स लिखता हूं इस और इस चार्ज को लेता हूं, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, K P1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R की जगह पे कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, R/2 का, सॉरी R की जगह पे कितना लेना पड़ेगा, इस चार्ज को और इस चार्ज को ले रहा हूं तो K P1 Q2 अपॉन R की जगह पे कितना लेगा दोस्तों। उसी प्रकार दूसरे फोर्स को लेता हूं, दूसरा फोर्स कितना हो जाएगा, K Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। K Q अपॉन इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, R/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट। अब बचा क्या यहाँ पे R स्क्वायर, ये हो गया Q/R और ये कितना हो जाएगा, माइनस का Q R स्क्वायर बाय 4। दोस्तों R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया